नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं गोल्डी सिंह। आइए देखते हैं इस वक्त की प्रमुख खबरें। नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रदेश सरकार के द्वारा पिछले कई वर्षों से बीपीएल का सर्वे नहीं करवाया गया है। 20 साल पहले बीपीएल परिवार के लिए सर्वे हुआ था, जिनका नाम आज तक बीपीएल परिवारों में आ रहा है। अगर पंचायत की बात करें तो वहां पर पंचायत प्रधान के द्वारा 5 साल में पत्र चुनित किए गए थे। परिवार गरीबी रेखा से नीचे होता है या फिर जिस परिवार का मकान कच्चा होता है तथा जिन परिवारों का पालन पोषण करने में समय होता है, उनका नाम पंचायत की बैठक में चर्चा कर बीपीएल कार्ड के लिए शामिल कर लिया जाता था। लेकिन गांव में ऐसा देखा जाता है कि चुने हुए प्रतिनिधि अपने चहेतों के नाम अपने बीपीएल कार्ड के लिए दे देते हैं, जिसके कारण गरीब व्यक्ति इस सुविधा से वंचित रह जाता है। तथा दूसरी तरफ नालागढ़ में नगर परिषद में 20 सालों से बीपीएल कार्ड का कोई सर्वे नहीं किया गया है। जो परिवार 20 साल पहले से इस कर का लाभ ले रहे थे, वही आज भी लाभ लेते हैं। और तथा नगर परिषद में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास अपना पक्का मकान और बड़ी बड़ी गाड़ियां तथा अपने घर में हर एक प्रकार की सुविधा है तथा इन परिवारों के नाम अभी तक बीपीएल कार्ड में शामिल हैं तथा जिन लोगों के लिए बीपीएल के कार्ड बनने चाहिए, वह व्यक्ति दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और गरीब लोग इस सुविधा से अभी तक वंचित हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी क्या कहते हैं। ये रात दोनों जो अभियुक्त थे निराश हो गया था और उसमें जो कानून के अनुसार कार्रवाई छूट गई उनको। देखिए, हमारे पास सीमित ये भाषण क्या लग रही है। कर्मचारियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम वर्तमान जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि उनको मिलते रहें तो उनको सरकार के साथ खड़ा होना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि उन पर भी कटौती लगे तो फिर आने वाले समय में उसका भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि हर चीज़ जो है पैसे से जुड़ी हुई है। और पैसा जो नोट छापने की आज़ादी जो है किसी स्टेट गवर्नमेंट को नहीं है ना। जितना पैसा हमारे अकाउंट में आएगा उतना ही पैसा हम खर्च कर सकते हैं। तो संसाधन बढ़ाने की तरफ हमने ध्यान दिया है और उसकी तरफ हम आगे बढ़े हैं। तो कर्मचारी नेता जो है अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए उल्टे सीधे बयान ना दें, बल्कि वो जिस जिम्मेवारी के साथ सरकार आगे बढ़ रही है उस जिम्मेवारी को वो भी निभाएं। और उनका भी ये प्रदेश है, उनकी भी जिम्मेवारी प्रदेशवासियों के पास के लिए बनती है। हमारी जो सरकार है उसको ये भी देखना है कि जिस परिवार से कोई सरकारी कर्मचारी नहीं है उसको तो कोई डीए नहीं मिलता, उसके लिए तो और वित्तीय संसाधन नहीं है उसके पास। हमें तो उसके बारे में भी अपनी वचनबद्धता निभानी है। और हमारी सरकार ने जो है सरकार बनते ही उन वर्गों के लिए भी काम किया है जिन्होंने अपनी मांग किसी धरना प्रदर्शन के माध्यम से नहीं रखी है, चाहे वो हमारे अनाथ बच्चे थे, चाहे वो विधवा बहनें थी, चाहे वो जो हमारे वृद्ध लोग हैं उनकी बात है। हमने उनके लिए भी काम किया और सरकार का जिम्मेवारी है कि हम उनके लिए भी काम करें। तो सरकार सिर्फ एक वर्ग के लिए काम नहीं करती, सरकार पूरे समाज के लिए, हर व्यक्ति के लिए काम करती है और हम उसी दिशा में जो है आगे बढ़ रहे हैं। 2005 में इसका सर्वा हुआ था, उसके बाद कोई मीटिंग नहीं हुई, प्रशासन की तरफ से कोई सर्वा नहीं हुआ। जिन लोगों के बने हुए हैं 20-20 साल से वही लोग लाभ ले रहे हैं, बाकी जो बेचारे गरीब आदमी अभी तक वो वंचित हैं। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बीपीएल का जो सर्वे 2005 में हुआ था, तो उसके बाद समय अनुसार हर 5 साल बाद मेरे आगे से तो हर 5 साल बाद सर्वे होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी की साल 2 साल 3 साल बाद फिजिकल पोजीशन चेंज होती रहती है। कुछ लोग जो भी गरीबी रेखा के नीचे थे, आज वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ गए, उनकी कोई रेंटिंग इनकम होगी, किसी के एक्स्ट्रा है, वो समय समय पर सर्वे होते रहना चाहिए। जो लोग एक्चुअल में गरीबी रेखा के नीचे है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। जो लोग ऊपर जा चुके हैं उनके ये कार्ड बंद होने चाहिए और जो वास्तव में जो गरीबी रेखा के नीचे उसी को इसका लाभ मिलना चाहिए। 2005 में सर्वा हुआ था, कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी तक सर्वा नहीं हुआ। जिनके कार्ड बन चुके हैं अब वो अमीरी रेखा में आ चुके हैं, गाड़ी हैं, मकान अच्छे ला रखे हैं। गरीब जो आदमी है अभी वो बेचारा वंचित, इसके बारे में क्या कहेंगे सर आप? जो हमारे ध्यान में आता है कि गरीबी रेखा से ऊपर उठ चुके हैं उनका हम काट देते हैं। उनकी जगह डिज़र्विंग जो है गरीब आदमी उसको डाल सकते हैं। हम रेगुलेशन करते हैं, मीटिंग में पास करते हैं और मेंबर उनका पर्टिकुलर नाम लिख के दे देते हैं कि उनके घर से कोई नौकरी लग गया है, जब उनकी इनकम का जो ट्रांसपोर्टेशन का काम बढ़ गया है, या किसी और टाइप से उनकी इनकम अगर बढ़ गई है तो उसका नाम काटने का अधिकार है हमारे पास और उसकी जगह दूसरा गरीब आदमी डाला जा सकता है। इसमें कोई भी किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। गरीब को
उसका हक मिलना चाहिए, इसलिए हम रेगुलेशन में उसका नाम डाल के दूसरे आदमी का डाल देते जैसे कि सर कुछ बोल रहे हैं कि जी गलत तरीके से बन रहे हैं, ये है वो है, इसके कोई बारे में गलत तरीका नहीं है इसमें। अमीरों के नाम काटना कोई गलत तरीका नहीं है। अमीरों को नाम ये काउंसलर अपने वार्ड का लिख के दें, हम काट देंगे, मीटिंग में रखेंगे, सबके नॉलेज में होता है कि कौन गरीब है कौन अमीर है। हम उसका सर्टिफिकेट लेते हैं जिसका नाम डालना है, उसका तहसीलदार का सर्टिफिकेट होता है कि वो गरीबी रेखा से नीचे है, फिर उसको मीटिंग में पास करके तब हम बनाते हैं उसका कार्ड, और जो अमीर आदमी है उसका वो नाम काट देते हैं। जैसे कि सर किसी का 20 साल से बना हुआ है, अब वो अमीरी रेखा में आ चुके हैं, अच्छी तरक्की कर रहे हैं, तो उनका उसका नाम कट जाएगा, बताइए हमें, हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, सबके ध्यान में लाएंगे। जो अगर ऐसे गलत होगा तो नहीं काटेंगे, अगर ठीक होगा, जेन्युइन आदमी होगा कि उसकी जगह कोई गरीब आदमी रह गया है सर्वे में, तो उसको उसका नाम डालेंगे, सबके नॉलेज में होगा, प्रधान के, मेंबर होंगे, कंसर्न काउंसलर भी उसमें सहमति जताएगा कि ठीक है जी मैं जानता हूँ और ये अमीर लोग हैं, इनकी जगह ये गरीब आदमी डाल दिया जाए, किसी भी वार्ड का हो जाए। तो सर ये काउंसलर ही बताएगा आपको आगे भी कौन अमीरी में आगे कौन। हमें तो एक्चुअली पता नहीं लगता, यही लोग बताते हैं। ये जब बताएंगे तो हम मीटिंग में डिस्कस करेंगे, जब सबकी सहमति होती है तो हम काट देते हैं। क्या कहेंगे 2005 में इसका सर्वा और उसके बाद कोई सर्वा नहीं हुआ, गरीब आदमी बेचारा अभी भी वंचित है, जिन लोगों के बन चुके वही लाभ ले रहे हैं इस टाइम। बीपीएल का जो सर्वे है फिर वो दोबारा होना चाहिए। 2005 के बाद 20 साल लगभग हो गए हैं, अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ। इसके लिए सरकार को चाहिए कि इसका सर्वे कराए और जो पात्र व्यक्ति है उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। जिनको पहले बने हुए हैं उनमें जो लोग गरीबी रेखा से ऊपर निकल चुके हैं और जिनका घर गृहस्थी चल रहा है ठीक, मतलब बाकियों को उसका जो पात्र को लाभ मिलना चाहिए। 5 साल बाद इसका सर्वे होना चाहिए और इसको विके से सिस्टम में रहकर ही सरकार इस पे कोई नियम या बनाए जिसके अनुसार इसको हर गरीब आदमी को लाभ मिले इसका। हमारे एसपी साहब के निर्देश के अनुसार जो नशे के विरुद्ध हमारी कार्रवाई लगातार जारी है और इसी कड़ी में पिछले कल शाम करीब 4:30 बजे ऐसे राम आस्था अपनी टीम के साथ गश्त पर रवाना थे, तो ड्रग कंट्रोल से लंकर रिंग रोड पर एक व्यक्ति राम आसरा पुत्र दौलत राम निवासी गांव पिलास्ता कालू डाकखाना नंगल तहसील नालागढ़ उम्र 59 वर्ष के पास से 1.44 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और ये बरामदगी उसके संदिग्ध आचरण के उपरांत हुई है। और इसके बाद कल की तारीख में ही शाम को 7 बजे जब एएसआई नारायण देव अपनी टीम के साथ गश्त पे थे तो मेटल प्रोडक्ट फैक्ट्री प्लासड़ा के पास एक व्यक्ति नाम बलविंदर कुमार पुत्र जीतराम निवासी गांव प्लासड़ा के पास से 1.5 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है और दोनों के खिलाफ जो है एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला पंजीकृत किया जा चुका है और उसकी जो तफ्तीश है वो अमल में ली जाएगी।